एक दूर दराज गांव में, जहां पहाड़ों की परछाइयां झील पर पड़ती थीं, एक गरीब किसान का घर था। उस घर में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र 19 बरस थी। आयशा की आंखें सितारों की तरह चमकती थीं और उसकी मुस्कुराहट में सुकून था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका दिल था, एक ऐसा दिल जो हर जानदार के लिए मोहब्बत से भरा हुआ था। आयशा के वालिद करीम खां बीमार थे। उनकी कमर में दर्द रहता और वो खेतों में काम नहीं कर सकते थे। वालदा राहीला बीबी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थीं। आयशा की 3 छोटी बहनें थीं, सारा, फातिमा और आयजा, जिनकी उम्रें 15 से 17 बरस थीं। उनकी शादियों का वक्त आ चुका था, मगर घर में पैसे नहीं थे। आयशा रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद घर के काम निपटाती, फिर कनवे से पानी भरने जाती। रास्ते में वो चिड़ियों को दाना डालती, कतों को रोटी खिलाती और बीमार जानवरों की देखभाल करती। गांव वाले कहते, आयशा का दिल फरिश्तों जैसा है, माशाअल्लाह। 3 दिन बाद आयशा शाम को जंगल से लकड़ियां जमा कर रही थी। अचानक वही सुनहरी सांप एक पत्थर पर बैठा नजर आया। इसकी आंखें नीली थीं, बिल्कुल इंसानों जैसी। एक गर्म दोपहर को आयशा कनवे के पास पानी भर रही थी। अचानक उसे शोर सुनाई दिया। 4 लड़के पत्थर मार रहे थे और चीख रहे थे, मार दो उसे, ये जहरीला सानप है। इस रात आयशा को अजीब ख्वाब आया। एक आवाज गहरी और प्रासरार कह रही थी, तुमने नागराज की जान बचाई, अब तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। आयशा के वालिद करीम खां बीमार थे। उनकी कमर में दर्द रहता और वो खेतों में काम नहीं कर सकते थे। वालदा राहीला बीबी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थीं। आयशा की 3 छोटी बहनें थीं, सारा, फातिमा और आयजा, जिनकी उम्रें 15 से 17 बरस थीं। उनकी शादियों का वक्त आ चुका था, मगर घर में पैसे नहीं थे। आयशा ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और कहा, तुम बोल रहे हो। एक दूर दराज गांव में, जहां पहाड़ों की परछाइयां झील पर पड़ती थीं, एक गरीब किसान का घर था। इस घर में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र 19 बरस थी। मैं नागराज हूँ, सांपों का बादशाह। मेरा असल नाम देवराज है। 500 साल पहले एक जालिम जादूगर ने मुझे लानत दी। उसने कहा कि जब तक कोई नेक दिल, बेगरज लड़की अल्लाह के नाम पर मुझसे निकाह नहीं करेगी, मैं सांप ही रहूंगा। आयशा दौड़ी। उसने देखा कि एक सुनहरी रंग का सांप पत्थरों के नीचे जख्मी पड़ा था। उसके जिस्म से खून बह रहा था और वो तड़प रहा था। एक गर्म दोपहर को आयशा कनवे के पास पानी भर रही थी। अचानक उसे शोर सुनाई दिया। 4 लड़के पत्थर मार रहे थे और चीख रहे थे, मार दो उसे, ये जहरीला सानप है। आयशा दौड़ी। उसने देखा कि एक सुनहरी रंग का सांप पत्थरों के नीचे जख्मी पड़ा था। उसके जिस्म से खून बह रहा था और वो तड़प रहा था। रख जाओ, आयशा ने चीख कर कहा। ये कोई गुनाह नहीं कर रहा, अल्लाह की मखलूक है, रहम करो। पागल हो गई हो, एक लड़के ने कहा, ये काट लेगा। लेकिन आयशा ने अपना दुपट्टा निकाला और सानप को एहतियात से उठाया। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपने आंचल से जख्म साफ किए और पानी पिलाया। सांप ने आयशा की आंखों में देखा, एक अजीब गहरी नजर, फिर जंगल की तरफ रेंग कर चला गया। इस रात आयशा को अजीब ख्वाब आया। एक आवाज गहरी और प्रासरार कह रही थी, तुमने नागराज की जान बचाई, अब तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। 3 दिन बाद आयशा शाम को जंगल से लकड़ियां जमा कर रही थी। अचानक वही सुनहरी सांप एक पत्थर पर बैठा नजर आया। उसकी आंखें नीली थीं, बिल्कुल इंसानों जैसी। खौफजदा न हो, आयशा, सांप ने इंसानी जबान में कहा। आयशा ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और कहा, तुम बोल रहे हो। मैं नागराज हूँ, सांपों का बादशाह। मेरा असल नाम देवराज है। 500 साल पहले एक जालिम जादूगर ने मुझे लानत दी। उसने कहा कि जब तक कोई नेक दिल, बेगरज लड़की अल्लाह के नाम पर मुझसे निकाह नहीं करेगी, मैं सांप ही रहूंगा। निकाह? आयशा की सांस रख गई। हाँ, 700 लड़कियां आए, लेकिन सबने सोना चांदी मांगा। सबने मेरी शक्ल देखकर इनकार कर दिया, लेकिन तुमने मुझे बचाया जब तुम्हें कुछ नहीं मिलना था। तुम्हारा दिल सच्चा है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं। तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है, नेकी और ईमान। अगर तुम मुझसे निकाह करोगी तो लानत टूट जाएगी और मैं तुम्हारे खानदान को हमेशा की खुशहाली दूंगा।
तुम्हारे वालिद सेहतमंद हो जाएंगे, तुम्हारी बहनों की शादियां शानदार होंगी, तुम्हारा घर महल बन जाएगा। सुबह वालदा ने पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम बीमार लग रही हो? मुझे मुझे इस्तिखारा करने दो, आयशा ने कहा। हाँ, 700 लड़कियां आए, लेकिन सब ने सोना चांदी मांगा। सब ने मेरी शक्ल देखकर इनकार कर दिया, लेकिन तुमने मुझे बचाया जब तुम्हें कुछ नहीं मिलना था। तुम्हारा दिल सच्चा है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मैं एक गरीब लड़की हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं। आमी, आयशा ने हिम्मत जुटाई। अगर अगर तुम्हें और अबू को खुशहाली मिल जाए, लेकिन मैं कुछ कुर्बानी दूं, तो क्या तुम राजी होगी? निकाह? आयशा की सांस रुक गई। आयशा का दिल भारी हो गया। एक तरफ उसके अपने ख्वाब थे, एक नेक शौहर, बच्चे, खुशियां। दूसरी तरफ उसके वालिदीन की परेशानियां, बहनों के आंसू, घर की तंगी। रात भर आयशा सोई नहीं। उसने 2 रकात नमाज इस्तिखारा अदा की और दुआ मांगी। उसके दिल में तूफान था। आयशा का दिल भारी हो गया। एक तरफ उसके अपने ख्वाब थे, एक नेक शौहर, बच्चे, खुशियां। दूसरी तरफ उसके वालिदैन की परेशानियां, बहनों के आंसू, घर की तंगी। मुझे मुझे इस्तिखारा करने दो, आयशा ने कहा। रात भर आयशा सोई नहीं। उसने 2 रकात नमाज इस्तिखारा अदा की और दुआ मांगी। उसके दिल में तूफान था। सुबह वालिदा ने पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम बीमार लग रही हो? अम्मी, आयशा ने हिम्मत जुटाई। अगर तुम्हें और अबू को खुशहाली मिल जाए, लेकिन मैं कुछ कुर्बानी दूं, तो क्या तुम राजी होगी? राहीला बीबी की आंखें भर आईं। बेटी, तेरी खुशी ही हमारी खुशी है, तुझे कोई कुर्बानी नहीं देनी। लेकिन आयशा ने अपने वालिद को देखा दर्द से कराहते हुए। उसने अपनी बहनों को देखा फटे कपड़ों में, और उसने फैसला कर लिया। इसके दिल में एक यकीन आया, अल्लाह पर तवक्कल। अगली शाम आयशा फिर जंगल गई। नागराज वहां मुंतजर था। मैं तैयार हूं, आयशा ने कहा, और आंसू गालों पर बहे पड़े। बिस्मिल्लाह, अल्लाह पर भरोसा है। नागराज ने अपना सिर झुकाया। तुम्हारी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, आयशा, मैं वादा करता हूं। जब आयशा ने घर वालों को बताया तो सब शौक में आ गए। ये क्या पागलपन है? करीम खां चीखे। मेरी बेटी सांप से निकाह नहीं कर सकती। अबू, ये कोई आम सांप नहीं, ये एक लानती इंसान है, और उसने वायदा किया है कि हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मैंने इस्तिखारा किया है, अल्लाह ने मेरे दिल को सुकून दिया है। वालदा ने आयशा को गले लगाया। बेटी तो बहुत बड़ा काम कर रही है, अल्लाह तुझे जजा दे। गांव में शोर मच गया। लोग सरगोशियां करते, पागल खानदान है, लड़की को सांप से ब्याह रहे हैं। लेकिन निकाह से पहले अजीब वाकयात होने लगे। करीम खां का दर्द गायब हो गया। घर के दरवाजे पर सोने के सिक्के मिले। खेत में फसल खुद ब खुद उगाई। लोग हैरान रह गए और कहने लगे, सुभान अल्लाह, ये तो अल्लाह की रिजा है। जुमा की रात थी। 14वें का चांद आसमान में चमक रहा था। आयशा लाल लहंगे में थी, सादा मगर खूबसूरत। उसके हाथों पर मेहंदी लगी थी और सर पर दोपटा। गांव की मस्जिद के बाहर एक जगह तैयार की गई थी। मौलवी साहब, एक बुजुर्ग नेक आदमी आ चुके थे। उनके चेहरे पर नूर था। मौलवी साहब ने कहा, यह निकाह अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। जो कुछ होना है अल्लाह के हुक्म से होगा। मर्दों की तरफ देवराज नाग की शक्ल में एक सफेद कपड़े पर बैठा था। औरतों की तरफ आयशा अपनी वालदा और बहनों के साथ थी। दोनों के दरमियान पर्दा था। मौलवी साहब ने खुतबा शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लोगो, अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इससे उसका जोड़ा बनाया। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो जैसा कि उससे डरने का हक है। फिर उन्होंने करीम खां से पूछा, क्या आप अपनी बेटी आयशा का निकाह देवराज से करने पर राजी हैं? मेहर की रकम 10,000 दिरहम तय हुई है। जब आयशा ने घर वालों को बताया तो सब शौक में आ गए। जुमा की रात थी। 14वें का चांद आसमान में चमक रहा था। आयशा लाल लहंगे में थी, सादा मगर खूबसूरत। इसके हाथों पर मेहंदी लगी थी और सर पर दुपट्टा। ये क्या पागलपन है? करीम खां चीखे, मेरी बेटी सानब से निकाह नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लोगो, अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो जैसा कि उससे डरने का हक है।
अगली शाम आयशा फिर जंगल गई। नागराज वहां मंतजर था। गांव की मस्जिद के बाहर एक जगह तैयार की गई थी। मौलवी साहब, एक बुजुर्ग नेक आदमी आ चुके थे। उनके चेहरे पर नूर था, लेकिन निकाह से पहले अजीब वाक़ियात होने लगे। करीम खां का दर्द गायब हो गया। घर के दरवाजे पर सोने के सूखे मिले। खेत में फसल खुद खुद उगाई। लोग हैरान रह गए और कहने लगे, सुभान अल्लाह, ये तो अल्लाह की रिजा है। लेकिन आयशा ने अपने वालिद को देखा, दर्द से कराहते हुए। उसने अपनी बहनों को देखा, फटे कपड़ों में, और उसने फैसला कर लिया। उसके दिल में एक यकीन आया, अल्लाह पर तवक्कुल। मौलवी साहब ने खतबा शुरू किया। मर्दों की तरफ दिवराज नाग की शक्ल में एक सफ़ीद कपड़े पर बैठा था। औरतों की तरफ आयशा अपनी वालदा और बहनों के साथ थी। दोनों के दरमियान पर्दा था। करीम खां ने आंखों में आंसू लिए कहा, जी मैं राजी हूं। गांव में शोर मच गया। लोग सरगोशियां करते, पागल खानदान है, लड़की को सांप से ब्याह रहे हैं। राहीला बीबी की आंखें भर आईं। बेटी, तेरी खुशी ही हमारी खुशी है, तुझे कोई कुर्बानी नहीं देनी। मौलवी साहब ने कहा, यह निकाह अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। जो कुछ होना है अल्लाह के हुक्म से होगा। वालदा ने आयशा को गले लगाया। बेटी, तो बहुत बड़ा काम कर रही है, अल्लाह तुझे जजा दे। अबू, ये कोई आम सांप नहीं, ये एक लानती इंसान है, और उसने वादा किया है कि हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मैंने इस्तिखारा किया है, अल्लाह ने मेरे दिल को सुकून दिया है। मैं तैयार हूं, आयशा ने कहा, और आंसू गालों पर बह पड़े। बिस्मिल्लाह, अल्लाह पर भरोसा है। नागराज ने अपना सिर झुकाया। तुम्हारी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी आयशा, मैं वादा करता हूं। करीम खां ने आंखों में आंसू लिए कहा, जी मैं राजी हूं। मौलवी साहब ने आयशा की तरफ देखा। आयशा बेटी, क्या तुम देवराज से 10,000 दिरहम महर पर अल्लाह की रजा के लिए निकाह कबूल करती हो? 3 बार पूछा गया। आयशा ने तीनों बार वाज़ेह आवाज में कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। फिर मौलवी साहब ने देवराज से पूछा, देवराज, क्या तुम आयशा से 10,000 दिरहम महर अदा करके अल्लाह की रजा के लिए निकाह कबूल करते हो? नागराज ने अजीब तरीके से सर हिलाया और इंसानी आवाज में कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। अल्लाहुम बारक लहुमा व बारिक अलैहिमा वजमा बैनहुमा फ़ खैर। ए अल्लाह, इन दोनों को बरकत दे और उनके दरमियान खैर में जमा फरमा। लेकिन मौलवी साहब ने कहा, ठहरो, ये अल्लाह की कुदरत है, लानत टूट रही है। अचानक जमीन कांपी। एक तेज नूर नागराज के जिस्म से फूटी, धुआं छा गया। सबने अपनी आंखें बंद कर लें और सुभान अल्लाह कहा। आयशा ने तीनों बार वाज़ेह आवाज में कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। जैसे ही आखिरी दुआ मुकम्मल हुई, आसमान में बादल गरजे, बजली कौंदी, हवा तेज हो गई। 2 गवाह गांव के 2 नेक लोग मौजूद थे। उन्होंने निकाह नामे पर दस्तखत किए। लोग डर गए, कुछ भागने लगे। जब धुआं साफ हुआ तो सामने एक आदमी खड़ा था। फिर मौलवी साहब ने दिवराज से पूछा, दिवराज, क्या तुम आयशा से 10,000 दिरहम महर अदा करके अल्लाह की रजा के लिए निकाह कबूल करते हो? मौलवी साहब ने आयशा की तरफ देखा। आयशा बेटी, क्या तुम दिवराज से 10,000 दिरहम महर पर अल्लाह की रजा के लिए निकाह कबूल करती हो? 2 गवाह गांव के 2 नेक लोग मौजूद थे। उन्होंने निकाह नामे पर दस्तखत किए। मौलवी साहब ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक लहुमा व बारिक अलैहिमा वजमा बैनहुमा फ़े खैर। ए अल्लाह, इन दोनों को बरकत दे और उनके दरमियान खैर में जमा फरमा। जैसे ही आखिरी दुआ मुकम्मल हुई, आसमान में बादल गुरजे, बजली कौंदी, हवा तेज हो गई। लोग डर गए, कुछ भागने लगे। लेकिन मौलवी साहब ने कहा, ठहरो, यह अल्लाह की कुदरत है, लानत टूट रही है। अचानक जमीन कांपी। एक तेज नूर नागराज के जिस्म से फूटी, धुआं छा गया। सबने अपनी आंखें बंद कर लें और सुभान अल्लाह कहा। जब धुआं साफ हुआ तो सामने एक आदमी खड़ा था। वो लंबा था, 6 फुट से ज्यादा। उसके बाल काले थे जो कंधों तक लहरा रहे थे। उसकी आंखें नीली थीं, गहरी समंदर जैसी। उसका चेहरा खूबसूरत था। उसने सफेद करता पाजामा पहना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलवी साहब ने चीख कर कहा, अल्लाह की कुदरत देखो, लानत टूट गई। देवराज ने आयशा की तरफ देखा।
पर्दे के पीछे से आयशा की सस्कियां सुनाई दे रही थीं। देवराज ने कहा, तुमने मुझे आज़ाद किया। आयशा, 500 साल की लांत टूट गई। तुम्हारी नेकी, तुम्हारा ईमान, अल्लाह पर तुम्हारा भरोसा, ये सब रंग लाया। उसने एक थैली निकाली जिसमें 10,000 सोने के सिक्के थे। ये मोहर है, हलाल और पाक। गांव वाले हैरान थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ अल्लाह की हमद कर रहे थे। सबने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह कहा। अगली सुबह जब आयशा की आंख खुली तो वो एक महल में थी। संगमरमर की दीवारें, रेशम के पर्दे, हीरों की झाड़ियां। उसके बस्तर के पास देवराज बैठा था। ये सब हकीकत है? आयशा ने पूछा। हाँ, ये नागलोक है, हमारा घर, और तुम अब रानी हो। लेकिन पहले हम नमाज फज्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। दोनों ने मिलकर नमाज शुक्राना अदा की। आयशा ने सजदे में बहुत देर तक दुआ मांगी। देवराज ने खिड़की खोली। बाहर एक खूबसूरत बाग था जहां सुनहरी फूल खुले हुए थे। लेकिन मेरे वालिदीन, मेरी बहनें, वो सब महफूज हैं। आओ, मैं दिखाता हूं। देवराज ने आयशा को एक जादुई शीशे के सामने खड़ा किया। इसमें आयशा ने अपना गांव देखा, लेकिन अब बदल गया था। उसके वालिद का झोंपड़ा अब एक पक्का मकान था। खेत हरी फसलों से लहलहा रहे थे। उसकी बहनें नए कपड़ों में मुस्कुरा रही थीं, और उसकी वालदा सजदे में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। आयशा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ दिनों बाद देवराज ने आयशा को अपना पूरा किस्सा सुनाया। मैं एक मगरूर शहजादा था। मैं सोचता था कि ताकत और दौलत सब कुछ है। एक दिन मैंने एक फकीर की मदद करने से इनकार कर दिया। वो फकीर दरअसल एक ताकतवर जादूगर था जो मेरे दिल को आजमा रहा था। उसने मुझे लेन दी। जब तक तुम नेकी और ईमान की कदर नहीं सीखोगे, तुम सांप रहोगे। 500 साल मैंने बहुत कुछ सीखा। आयशा, मैंने गुर्बत देखी, दर्द सहा, तन्हाई महसूस की, और मैंने समझा कि असली ताकत नेकी और अल्लाह पर ईमान में है। देवराज ने आयशा की तरफ देखा। पर्दे के पीछे से आयशा की सस्कियां सुनाई दे रही थीं। देवराज ने कहा, तुमने मुझे आज़ाद किया। आयशा, 500 साल की लांत टूट गई। तुम्हारी नेकी, तुम्हारा ईमान, अल्लाह पर तुम्हारा भरोसा, ये सब रंग लाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलवी साहब ने चीख कर कहा। अल्लाह की कुदरत देखो, लांत टूट गई। दोनों ने मिलकर नमाज शुक्राना अदा की। आयशा ने सजदे में बहुत देर तक दुआ मांगी। हाँ, ये नागलोक है, हमारा घर, और तुम अब रानी हो। लेकिन पहले हम नमाज फज्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं एक मगरूर शहजादा था। मैं सोचता था कि ताकत और दौलत सब कुछ है। एक दिन मैंने एक फकीर की मदद करने से इनकार कर दिया। वो फकीर दरअसल एक ताकतवर जादूगर था जो मेरे दिल को आजमा रहा था। उसने मुझे लानत दी। जब तक तुम नेकी और ईमान की कदर नहीं सीखोगे, तुम सांप रहोगे। देवराज ने खिड़की खोली। बाहर एक खूबसूरत बाग था जहां सुनहरी फूल खुले हुए थे। आयशा ने देवराज का हाथ पकड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तुम्हारा दिल बदल गया है। लेकिन मेरे वालिदैन, मेरी बहनें, इसने एक थैली निकाली जिसमें 10,000 सोने के सिक्के थे। ये महर है, हलाल और पाक। वो सब महफूज हैं। आओ, मैं दिखाता हूं। देवराज ने आयशा को एक जादुई शीशे के सामने खड़ा किया। इसमें आयशा ने अपना गांव देखा, लेकिन अब बदल गया था। ये सब हकीकत है? आयशा ने पूछा। आयशा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इसके वालिद का झोंपड़ा अब एक पक्का मकान था। खेत हरी फसलों से लहलहा रहे थे। उसकी बहनें नए कपड़ों में मुस्कुरा रही थीं, और उसकी वालदा सजदे में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। वो लंबा था, 6 फुट से ज्यादा। उसके बाल काले थे जो कंधों तक लहरा रहे थे। उसकी आंखें नीली थीं, गहरी समंदर जैसी। उसका चेहरा खूबसूरत था। उसने सफेद करता पाजामा पहना हुआ था। गांव वाले हैरान थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ अल्लाह की हम्द कर रहे थे। सबने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह कहा। आयशा ने देवराज का हाथ पकड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तुम्हारा दिल बदल गया है। महीने गुजरे। आयशा और देवराज ने मिलकर गरीबों की मदद की। आयशा की बहनों की शादियां हुईं, शानदार, खुशहाल। उनके वालिदीन सुकून से रहने लगे। आयशा कभी कभी अपने गांव जाती।
वहां लोग उसे देखते और हैरान होते, लेकिन आयशा का दिल वैसा ही रहा, नेक, सादा, मोहब्बत से भरा। एक दिन एक छोटी बच्ची ने आयशा से पूछा, रानी जी, आपने साहब से निकाह कैसे किया? डर नहीं लगा? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जब तुम्हारा दिल साफ हो और अल्लाह पर ईमान मजबूत हो तो अल्लाह रास्ते दिखा देता है। डर तो सबको लगता है, लेकिन तवक्कुल वो चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाती है। मैंने अपने ख़ानदान की खुशी के लिए कुर्बानी दी, अल्लाह पर भरोसा किया, और अल्लाह ने मुझे वो दिया जिसका मैंने ख्वाब भी नहीं देखा था। याद रखो, जो अल्लाह के लिए कुर्बानी करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में बदला देता है। नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। वो बच्ची बड़ी होकर भी ये कहानी सुनाती रही, और यूं आयशा और देवराज की दास्तान नस्लों तक जिंदा रही। एक सबक, एक नसीहत और एक उम्मीद। महीने गुजरे, आयशा और देवराज ने मिलकर गरीबों की मदद की। आयशा की बहनों की शादियां हुईं, शानदार, खुशहाल। उनके वालिदैन सुकून से रहने लगे। आयशा कभी कभी अपने गांव जाती, वहां लोग उसे देखते और हैरान होते, लेकिन आयशा का दिल वैसा ही रहा, नेक, सादा, मोहब्बत से भरा। एक दिन एक छोटी बच्ची ने आयशा से पूछा, रानी जी, आपने सांप से निकाह कैसे किया? डर नहीं लगा? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जब तुम्हारा दिल साफ हो और अल्लाह पर ईमान मजबूत हो तो अल्लाह रास्ते दिखा देता है। डर तो सबको लगता है, लेकिन तवक्कुल वो चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाती है। मैंने अपने ख़ानदान की खुशी के लिए कुर्बानी दी, अल्लाह पर भरोसा किया, और अल्लाह ने मुझे वो दिया जिसका मैंने ख्वाब भी नहीं देखा था। वो बच्ची बड़ी होकर भी ये कहानी सुनाती रही, और यूं आयशा और देवराज की दास्तान नस्लों तक जिंदा रही। एक सबक, एक नसीहत और एक उम्मीद।